देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज है। पीएम मोदी के यूसीसी की वकालत करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनावों के लिए ये बीजेपी का चुनावी शिगुफा है। ऐसा कहने वालों में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख हैं। वो लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है और इसे क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताया था। ओवैसी ने कहा, समान नागरिक संहिता भारत के बहुलवाद को खत्म कर देगी। मुसलमानों के खिलाफ वाले सवाल पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ इसे बोल रहे हैं। ऐसे में क्यों न कहा जाए कि यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी पड़ेगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि देश में पहले से ही 2 सिविल कानून हैं। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम में अपवाद और हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम का जिक्र किया। साथ ही ये भी दावा किया कि सिंगापुर और इजराइल में मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ मौजूद है। ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अलग अलग आपराधिक कानून हैं और इंग्लैंड में इस्लामिक बैंकिंग वैध है। ओवैसी ने कहा कि भारत की खूबसूरती इसका बहुलवाद है और बीजेपी को इससे नफरत है। उन्होंने कहा कि इस देश के बहुलवाद को बनाए रखने के लिए 2 नहीं 3 सिविल कानून हो तब भी ठीक है। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि भारत का सेक्युलरिज्म ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सेक्युलरिज्म से अलग है। अगर देश को अमेरिका की तरह बनाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आप भारत को फ्रांस की तरह करना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था कि तुष्टीकरण के चलते आज तक देश में अलग अलग कानून चल रहे हैं। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर हैदराबाद सांसद ने पलटवार किया और कहा कि असम के मुख्यमंत्री को नोबेल मिलना चाहिए, जिनका कम्युनल माइंडसेट कहता है कि टमाटर के दाम बढ़ गए तो मियाँ जिम्मेदार है। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने कहा कि इसके आने से धर्म परिवर्तन को लेकर बने निष्प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने सरकारी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते 1.80 लाख मुसलमान उच्च शिक्षा से वंचित रह गए, जिनमें 50% महिलाएं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में आज भी 1,80,000 मुसलमान उच्च शिक्षा से दूर हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में अल्पसंख्यकों को शिक्षा में कम मौके क्यों हैं। एआईएमआईएम नेता ने सरकार पर देश के बहुलतावाद को खत्म करने का आरोप लगाया।